वैसे तो मोदी जी कई बार कहते हैं कि विपक्षी पार्टी के नेता उनसे इतना घबराते हैं कि दिन में उठते बैठते सोते जागते सिर्फ मोदी को गाली देते हैं। कहते नहीं है, झोली भर भर के गाली देते हैं, जितनी गाली दोगे मैं उतना मजबूत होऊंगा। लेकिन ये क्या हुआ? 3 मार्च के बाद हालात पलट से गए हैं क्या? क्यों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 3 मार्च को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली हुई। 15 लाख से ज्यादा लोग जुट गए। जबकि एक दिन पहले 2 मार्च को दो जगह बिहार में मोदी जी ने रैली की थी। चार चार पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा हुए, लेकिन उतनी भी भीड़ जमा नहीं कर पाए जितनी एक अकेले महागठबंधन की महारैली में थी, यानी 15 लाख से ज्यादा लोग थे। अब इसे देखकर बीजेपी के नेता इस कदर बौखला गए कि अब अंट शंट बयान दे रहे हैं। ना मर्यादा रखी जा रही, ना संस्कारों का प्रदर्शन किया जा रहा। तू तड़ा करके बात की जा रही है सीनियर नेताओं से। ये सम्मान और अपमान की बात करते हैं, जो गालियों की बात करते हैं, अब अपने चाल चरित्र और चेहरा संस्कार नहीं देख पा रहे। आज वही दिखाने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता किस कदर भौंकला गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं जब से महागठबंधन की सरकार बिहार से गई है। जनविश्वास यात्रा का क्या रिस्पॉन्स निकल रहा है वो बार बार बताने की जरूरत नहीं, लगातार आप तक खबरें पहुंच रही हैं। दिन का उजाला हो, रात का अंधेरा हो, हर वक्त जहां जहां से जनविश्वास यात्रा निकलती है तेजस्वी यादव की, लोग मिलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए तेजस्वी यादव को दौड़ पड़े। एक तो फुटेज ही निकल कर आई थी 2 तारीख को, यानी रात को मान लीजिए 3 तारीख की सुबह 4 बजे जनविश्वास यात्रा निकल रही थी। 4 बजे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। हुजूम था भाई, हुजूम, भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। इसे देखकर ये बौखला गए। पहले से ही आंकलन लग गया था कि महागठबंधन की 3 मार्च को जो रैली होगी वहां लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और देखिए, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम, ये अगर इनको मिला लिया है, लेकिन सबसे बड़ा आधार जो था वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का था। यानी उनके फैन, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। 15 लाख से ज्यादा भीड़ थी, जिसने रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया था मोदी की रैली का। दोनों रैलियों को मिलाकर भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ अकेले महागठबंधन की रैली में थी। यानी दोनों की भीड़ मिला ली जाए, 2 जगह रैली की थी मोदी ने, दोनों जगह की भीड़ में इतने लोग नहीं आए थे जितने अकेले आरजेडी की रैली में, महागठबंधन की रैली में आ गए। अब इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर सीधा बीजेपी के नेताओं के दिमाग पर हो रहा है। कैसे? उनके संस्कार पर हो रहा है। कैसे? उनके चाल चरित्र चेहरे पर हो रहा है। कैसे? चलिए सुन लीजिए फिर स्मृति ईरानी जी को। इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने यह कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, मैं तो स्मृति जी से इतना कहना चाहूंगा कि आप अमेठी देखिए, ये चारा चोर वगैरह छोड़िए, सोचिए ये स्मृति ईरानी जी हैं। ये स्मृति ईरानी जी इतना बौखला गई, इनको क्या फर्क पड़ा? दरअसल जानते हैं, बिहार में नहीं बोल रही थी, ये बोल रही थी नागपुर में। ये नागपुर में बोल रही थी और उसी दौरान इन्होंने नागपुर की धरती पर खड़े होकर चारा चोर, ये चोर और किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया आपने सुन ही लिया। इसे समाजवादी पहरेरी के नाम से ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लिखा गया। जो भी लिखा मैं इसको वो नहीं करता। स्मृति ईरानी जो आगे लिखा है मैं उसको बिल्कुल भी पढ़ूंगा नहीं और मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। स्मृति ईरानी बहुजन नायक लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर संबोधित कर रही है। स्मृति ईरानी जी, आपकी इस अहंकार पूर्ण अभद्र शब्दावली का उत्तर आपको अमेठी का बहुजन अवश्य देगा। सोचिए, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अगर आप एक लालू प्रसाद यादव जैसे एक बड़े नेता, मैं आप कहेंगे कितने ही आरोप हों, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जो दूध के तुले हैं? मुझे गिनाइए, नाम सुनना चाहता। मोदी जी, क्या उन पर कोई मामला कभी चला नहीं? कैसे उनको एसआईटी से क्लीन चिट मिली, भूल गए? अमित शाह जी पर कोई मामला नहीं चला? क्या कोर्ट ने उनके लिए ऐसा आदेश नहीं दिया जाता जैसे सुनने के बाद आज बीजेपी के नेता छाती फाड़ने लग जाए अपनी? बोल दूं क्या मैं? वो बोल पाएंगी स्मृति ईरानी? नहीं ना। बताइए, नाम बताइए। योगी आदित्यनाथ पर नहीं लगे, अपने खुद के मुकदमे वापस नहीं लिए योगी आदित्यनाथ ने। सबसे पहले 2017 में आते ही अपने तमाम मुकदमों को निरस्त नहीं कराया। तो आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल राजनीतिक सुचिता की बात करते हो आप लोग। ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। अपनी उम्र से बड़े, आपसे ज्यादा अनुभव है, ये तमाम चीजें, और उसके बाद आप किस तरह से चारा चोर तो चारा चोर, आप तू तड़ा करके बात कर रहे हैं। है कौन आप? है क्या आप? हकीकत में देखा जाए तो स्मृति ईरानी एक क्या वाकई इस कद की नेता हो चुकी है? खुद सोचिए। खैर, अब स्मृति ईरानी जी से अब जाता हूं सीधे मैं बिहार में आपको लेकर। बिहार के एक नेता हैं, नए नवेले मंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम बन गए, तो ज्यादा ही उनको ऐसा लगने लगा है कि वो तो लालू प्रसाद यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा महसूस कराने लगे। उनका नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बारे से जब पूछा गया, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, जब से 3 तारीख में वो महागठबंधन की महारैली हुई है तब से इनके पसीने छूटे हुए हैं, बहुत परेशान है। बहुत कोई कह रहा है कि 15 लाख था ही नहीं, 15 लाख भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, ये नहीं इकट्ठा हुई, भीड़ को लेकर झूठ बोला गया, तमाम बातें। जबकि गोदी मीडिया ने दिखाया, गोदी मीडिया ने दिखाया, और उन्हीं की वीडियो मैंने खास तौर पर आपको इसलिए दिखाई थी, कम से कम आप हम पर भरोसा ना करें। लेकिन गोदी मीडिया तो जो दिन रात चमचागिरी करती है,
मोदी की, कम से कम उन पर तो भरोसा करेंगे। और देखिए उन्होंने ही खुद बता दिया कि हाँ भीड़ थी, बेतहाशा भीड़ थी। तो उसको लेकर बड़ा विश्लेषण चल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोदी की रैली में भीड़ ना है, इनकी रैली में भीड़ जा रही है, परेशान है ये। अब सम्राट चौधरी जब से वो भीड़ की तस्वीरें देख कर चुके हैं ना, तब से कैसे बयान दे रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिए। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए आप। अभी अभी तो बच्चे हैं, बच्चे पर बहुत ध्यान क्या देना। अरे जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा सदन में रह लिया। जितने लंबे समय से मैं सदन में हूँ, अभी बच्चे का उम्र नहीं हुआ। बोले ना वो तो खुद आज पार्टी बदल के आए हैं, उनको गिनती नहीं पता है, गिनती करना पड़ेगा। बच्चे को इसी के लिए कहा ना, गिनती भी सिखाना पड़ेगा। तो सोचिए क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि जितनी उम्र तेजस्वी यादव की नहीं है उससे ज्यादा वक्त ये सदन में दे चुके हैं। 34 साल के हो चुके हैं तेजस्वी यादव। ये 34 साल की इनकी राजनीति हो गई है सम्राट चौधरी की, फिर इनकी उम्र कितनी है? मतलब 34 साल इस सदन में रहे, विधायक थे। अरे कम से कम सही तो बोला करिए। विधायक छोड़िए, आप एमएलसी हैं, एमएलसी वाले विधायक जनता ने चुनकर नहीं भेजा है सम्राट बाबू। यही तो है, ये इतनी बौखलाहट में भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि गिनती करने की सिखाया जाएगा, बच्चा है, बच्चे इसके बारे में क्या कहना। बच्चा राजनीति का कौन है ये साबित हो गया है। जो आदमी आगे आकर चुनाव ना लड़ पाए, जो एमएलसी हो, वो कम से कम ये बात तो ना बोले। आप एमएलसी हैं बाबू, आगे आइए, चुनाव लड़िए, तेजस्वी यादव की तरफ फैसले लीजिए। दरअसल इनके सामने दिक्कत यह है कि पहली बार मंत्री बने और सीधे बन गए डिप्टी सीएम। अब इन्हें लग रहा है कि भाई मैं तो लालू प्रसाद यादव से बढ़कर हूं। इनकी एक एक तस्वीरें पहले भी दिखाई सदन में, अपने ही बागी विधायकों से तेजस्वी यादव कैसे बात करते हैं और ये कहते हैं मैं एक एक का इलाज कर दूंगा अपने विधायकों के लिए। ठीक है, 17 महीने वर्ष 17 साल की बात होती है। 17 महीने में 4 लाख, 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। दावा किया गया नहीं है, पुष्टि भी हो गई है, ये खुद ही कहने लग गए अब तो। सो सोचिए, और 17 महीने में, 17 साल में नीतीश और बीजेपी मिलकर इतना नहीं दे पाए। इस बात की बौखलाहट है कि जनता, जन विश्वास यात्रा जहां से जा रही है वहां भीड़ जुट रही है। महागठबंधन की रैली होती है, भीड़ जुट जाती है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। एनडीए के साथ ही साथ छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। ना चिराग पासवान फुटेज दे रहे हैं मोदी को, ना उपेंद्र कुशवाहा पहुंच रहे हैं रैली में, मंच साझा कर नहीं रहे। एनडीए टूट में है, सरकार में कब तक रहेंगे कुछ पता है नहीं, तो बच्चा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूं इसी बच्चे ने ना, आप तो बहुत दूर की चीज है, मोदी और शाह की नाकों चने जमवा दिए। देख लिया, पसीना पसीना हो गए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि लालू पर। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आज फिर कहता हूं, तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में अपने माता पिता के कार्यकाल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो काम लालू प्रसाद यादव ने कर पाए ना, और जो काम राबड़ी देवी नहीं कर पाई, वो काम तेजस्वी यादव ने मात्र 17 महीने में डिप्टी सीएम रहते कर दिया था। मैं भी कहता हूं सम्राट चौधरी करके दिखा दें। हाँ, कागजी कार्रवाई बहुत अच्छी होगी, पक्का मैं गारंटी ले सकता हूं। हाँ, ये एक एक का इलाज बहुत अच्छा करेंगे। किसी के पति बेटे को गिरफ्तार करा लेना, किसी विधायक को गिरफ्तार करा के सदन में बुलवा लेना, किसी तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए जेडीयू के विधायक पर एफआईआर दर्ज करा लेना, ये काम बखूबी जानते हैं। बीजेपी का एक एक नेता बहुत अच्छे से जानता है, और सम्राट चौधरी भी, मुझे पूरा भरोसा है इसमें अव्वल होंगे। लेकिन जो संस्कार और तहजीब की बात है ना, सम्राट चौधरी ने पहले ही फुर्सत में दिखा दिया था। अब स्मृति ईरानी ने भी दिखा दिया। वो नंद किशोर यादव थे बीजेपी के नेता जिन्हें स्पीकर बनाया, तो वो तेजस्वी यादव थे जिन्होंने सदन में पैर छुए थे। और जब लालू प्रसाद यादव, जबकि इनके राजनीतिक गुरु उनके सामने आते हैं, तो अहम के साथ खड़े नजर आते हैं सम्राट चौधरी। तो ये अंतर बताता है कि जनता आपके साथ क्या करने जा रही है। बौखला रहे ना, अच्छी है, ये बौखलाहट होनी भी चाहिए। नमस्कार।